नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और बड़ा दमदार टॉपिक है ये। और यदि देखें इसको सही ढंग से पढ़े ना तो इसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा सवाल देने वाली क्लास। सबसे ज्यादा सवाल देने वाली क्लास से तात्पर्य है ये उद्योग वाली क्लास। हालांकि यहाँ से तो जीजीडी से तो सवाल बनते ही है, जो आप पिछले कई एग्जाम में देख चुके हो कि सवाल जो है बाहर जाने बहुत ही मुश्किल होते हैं। और वे सवाल जो बाहर जाएंगे या चले जाएं तो वो सभी के लिए जाएंगे, वहां पे चिंता की कोई बात नहीं है। तो ये उद्योग वाली क्लास है ना, अपन कम से भी कम इसको 4-5 क्लासेस में पूरा करेंगे। और उद्योग वाली क्लास में जो जिस तरीके से पढ़ना है उन सभी को पढ़ेंगे अपन। यानी जो प्रश्न ज्यादा देती है क्लास तो उस पर फोकस भी ज्यादा होना चाहिए। और उद्योग वाली क्लास में से अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो इन सबको जो है बढ़िया तरीके से कवर करना है। उद्योग पढ़े यहाँ जीजीडी पे, इस चैनल पे पढ़े भी काफी समय हो गया, तो इसको वापस एक नए अंदाज में पढ़ते हैं अपन। और जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज से शुरू करते हैं। इस उद्योग वाली क्लास को 4-5 क्लासेस में ये पूरा होगा। ठीक है, करें शुरुआत। वैसे अपना परिवार 6 लाख सदस्यों का होने जा रहा है। शायद आप ये क्लास देख रहे हो तब 200-300 सदस्य ही जुड़ने बाकी होंगे, क्योंकि मैं एक दिन पहले जो है इसको रिकॉर्ड करता हूं। आप देखते हो जैसे दोपहर 12 बजे, तो उसकी पहली वाली शाम को जो है ये रिकॉर्ड होती है। ठीक है, अब जैसे आप तकरीबन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं समय शाम के 8 बजे है और अगले सुबह आपको दोपहर 12 बजे क्लास मिल जाती है। यानी कि फ्रेश लाइव बैच जिसे कहते हो ना आप। लाइव बैच का मतलब ये नहीं होता कि गुरुजी बोल रहा है और टावर कमेंट में अताई कर रहा है और गुरुजी पाचो रिप्लाई दे रहा है, वो लाइव क्लास में कोई मतलब नहीं है। उस क्लास का कोई मतलब नहीं है। लाइव क्लास का मतलब है उस दरमियान रिकॉर्ड की हुई हो। ऐसा नहीं कि 1 साल पहले रिकॉर्ड की हुई और फिर आपको पकड़ा दी तो वो फिर अपलोड क्लास उसको कहते हैं। ये लाइव क्लास ही आप लोगों के, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आप लोगों को वो अंतराल में क्लास मिली है, तो उन परिस्थितियों के अनुसार मिली है। ये होती है चीजें, है ना। आप लोगों को इस तरीके से समझना। और मैं समझता हूं ऑनलाइन पढ़ रहे हो और मतलब यूं बातें कमेंट बॉक्स का रिप्लाई वगैरह वो सब मेरे नजरिए में तो वो चीज ठीक नहीं है। बाकी देखो अपना अपना तरीका होता है, तो सभी का तरीका है। अब करते हैं अपन उद्योग की बढ़िया तरीके से शुरुआत। ठीक है, चलिए बेसिक से चलते हैं पूरी तरीके से। चिंता ही मत करो, सब कुछ आप लोगों को याद होगा। ठीक है, देखो उद्योग में मेन जो चीज है वो सुन लो, क्या क्या पढ़नी है। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, कांच उद्योग, नमक उद्योग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न या तो वहां से बनेंगे या औद्योगिक नीतियों से बनते हैं प्रश्न, या फिर आप लोगों के जो औद्योगिक पार्क होते हैं उससे सवाल बनते हैं। ठीक है, औद्योगिक उपक्रम से बन जाएंगे। जहां जहां से बनेंगे ना सवाल, अपन पूरी तरीके से उसको कवर कर लेंगे और बाहर जाने का तो कोई चांस है ही नहीं। अब देखो सबसे बेसिक चीज, उद्योग पढ़ रहे हैं तो पहले राजस्थान में जिले कितने थे? 33। अब उन 33 जिलों के अनुसार ही राजस्थान में जिला उद्योग केंद्र बनाए गए थे, जो 36 थी। संख्या कितनी थी? 36। लेकिन ये कितने जिलों में थे? तो ये 33 जिलों के अंदर ही थे। कितने में? 33 जिलों में। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि गुरुजी 50 जिलों के अंदर कितने औद्योगिक केंद्र हुए? तो ये 50 जिलों के अनुसार अभी और बनने बाकी है। ये कब तक बनेंगे? तो ये बनेंगे जब आप लोगों के आर्थिक समीक्षा आ जाएगी, 50 जिलों के अनुसार और उद्योग से संबंधित निर्णय लिए जाएंगे, तब जो है बनेंगे। तो तब अपने को और अपडेट होना पड़ेगा। अभी तक यानी आज दिन तक जो आप लोगों को याद रखना है, उसके अंदर आप लोगों को क्या याद रखना है? 36 का आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, आपके और मेरे कभी 36 का आंकड़ा नहीं रहा है, लेकिन आप लोगों को याद 36 का आंकड़ा रखना है यदि उद्योगों के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो 36 का आंकड़ा ध्यान रखना। फिर एक प्रश्न बनता है राजस्थान में उप जिला केंद्र। अब क्योंकि उप जिला केंद्र है 8 ही है, तो अब उप जिला केंद्र को जो है अपन को याद रखने के लिए भैया ट्रिक चाहिए। यहां मैं हर जगह आप लोगों को ट्रिक नहीं दे रहा, जहां पे जरूरत है वहीं पे दूंगा। अनावश्यक को घुसाने की कोशिश नहीं करेंगे अपने भैया के। हाँ जरूरत को नहीं तो भी क्या ट्रिक पूछे, तो ऐड काम नहीं करा। जहां जरूरत है वहीं पे, और जहां अच्छी तरीके से याद हो जाए ना वहीं पे याद करनी है। तो इसकी एक बढ़िया सी शानदार ट्रिक है जो है आप लोगों के, इसको याद करना आसान हो जाएगा आप लोगों के। सुहानी मक्की, ठीक है, एफबी वाला। ठीक है, आजकल एफबी वाला, इंस्टा वाला, ट्विटर वाला, यूट्यूब वाला,
वगैरह खूब मिले। बाला मतलब बहुत तरीके हो गए है ना, कितनी बाला 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 इतनी बार बताया। तो आप लोगों को एफ बी बाला ध्यान रखना है, ठीक है। सुहानी मकी एफ बी बाला, ठीक है। इस तरीके को याद रख लेना, मतलब बाला 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 तो गीत तो यही याद है थान, और मतलब याद के रखना सुहानी मकी एफ बी बाला इतो की तो याद रखना है। इतो याद रखने हो अगर 8 थाने उप जिला केंद्र याद हो जाए तो यूं बढ़िया चीज क्या हो सके कि नहीं हो सके, है कि नहीं। अब देखो सुहानी मकी, सू से आप लोगों को लेना है सुजानगढ़, ठीक है, सुजानगढ़। आ से आप लोगों को लेना है भैया आबू रोड, क्या लेना है, आबू रोड। अब आबू रोड जो है ना आप लोगों के, ये आबू रोड सिरोही के अंदर है, ये ध्यान रखना। ये कहां है, सिरोही के अंदर है, ठीक है। सुजानगढ़ कहां है, चूरू के अंदर है, ठीक है। इस तरीके से अपने को जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना जरूरी है। जैसे नीमराना पढ़ेंगे तो फिर अपने को कोटपुतली बहरोड ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीजें वैसे आप लोगों के मैं उद्योग के अंदर आप लोगों को पूरा ही क्लियर कर दूंगा, चिंता करने की जो है बात नहीं है। अब जैसे यहां से क्या ध्यान रखना है, नीमराना, ठीक है। कोटपुतली बहरोड बताया ना अभी आप लोगों को, क्या ध्यान रखना है, नीमराना। और इसके बाद में आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है एक संगमरमर नगरी है जिसे कहा जाता है मकराना। और मकराना अब वर्तमान में चला गया डीडवाना कुचामन के अंदर। कहां चला गया, डीडवाना कुछ। चैट बॉक्स में बात कौन कर रहा है रही, ध्यान देखो। अब हम स्कूल वापस जाने लगे, छुट्टियां खत्म हो गई, तो अब हमारी आदत स्कूल वाली है अभी, वो छूटेगी नहीं। तो ये बात नहीं, ध्यान सीधा क्लास में। बीच में देखो बातें आता की नहीं करनी है, चैट बॉक्स में बंद करो, चलो ध्यान सीधा यहाँ, ठीक है। मक्की। अब देखो की से क्या ध्यान रखना है, किशनगढ़। और ठीक है थे ध्यान, मतलब और आपको तो मैं थान ऑफलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, अगर ऑफलाइन पढ़ा रही हो तुम तो देख लो बात करण कौन दे, तो बिल्कुल ही जब मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूं यहाँ तो आप लोगों को भी ध्यान भैया, आधी शिद्दत तो दो है, थोड़ा तो दो है। चलिए किशनगढ़। अब देखो एफ बी, एफ बी से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या, पालना। पालना कहां है, पाली के अंदर। गैती, फावड़े और छत्रियां इनके लिए बहुत ही ज्यादा ये प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस बी से ध्यान रखना है आप लोगों को ब्यावर। अब ब्यावर तो भैया जिला ही अलग से बन गया, तो ब्यावर आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये बाला 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 जो है ये बालोतरा भी वैसे अलग से जिला बन गया। तो यहां पे ये उप जिला केंद्र अभी वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है वो 8 है, लेकिन निकट भविष्य में इन दोनों के अंदर वृद्धि होगी, ठीक है। अब के गुरुजी वृद्धि होगी तो हम कैसे अपडेट होंगे, तो भैया मैं यहां खड़ा हूं ना तो आप लोग अपडेट ऑटोमेटिक हो गए, इस बात को तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ ये चीज जरूर है कि भैया ये टेलीग्राम ज्वाइन करना जरूरी है। अब तो इंस्टाग्राम पे भी अपने ब्लू टिक आ गया है कि नहीं, कल बताया था आप लोगों को ब्लू टिक आ गया, तो उससे क्या ऑफिशियल अकाउंट की जानकारी आप लोगों को मिल जाती क्या, हाँ ये ऑफिशियल है, गाने राव गौरव वाला आप लोगों को बताया है, तो उसको भी फॉलो कर सकते हो। उसमें सोशल एक्टिविटी ज्यादा उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां कुछ ना कुछ तो अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। एजुकेशन रिलेटेड पूरी की पूरी चीज जो है ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है। क्या हम कैसे अपडेट रहेंगे वो सवाल आता है दिमाग में, ये चीज आप लोगों को ऑटोमेटिक अपडेट रखती है। नहीं विश्वास तो जाकर देख लो, ओम बिड़ला से संबंधित जो है जितने तथ्य बनते हैं आप लोगों के स्पीकर रिलेटेड वगैरह सब कल डाल दिए वहां। अब कहां से कैसे हो आप लोगों को तो सीधा जो है मिल जाती है चीज पकी पकाई। अब आईसीसी वर्ल्ड कप किसी ने नहीं भी देखा, लेकिन याद तो फैक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेंगे, तब बकरी डिब्बे में थोड़ी आने देंगे अपन। तो वहां जीडी फैक्ट के रूप में आप लोगों को आईपीएल से संबंधित आईपीएल के भी फैक्ट उपलब्ध करवाए थे और वर्ल्ड कप से संबंधित भी फैक्ट उपलब्ध करा दिए। मतलब ये तो आप लोगों को समुद्र मंथन के बाद मिलने वाला अमृत का प्रसाद है। यदि इसे ग्रहण नहीं करते हो तो इस युग में जो पढ़ाई का डिजिटल दौर है, इसके युग में आप खुद मतलब वंचित रह रहे हो खुद के मतलब इच्छा से, है ना। यहाँ पे अब देखो एक समस्या स्टूडेंट में ये आती है, एक मानसिक मतलब सोच बन जाती है कि हाँ मैट्रिक याद नहीं होती, सीधी मतलब एक सीधी सट सोच बन जाती है। हालांकि करना चाहे तो आराम हुआ है और करियोड़ी याद मतलब वही है कि मतलब कंफ्यूज नहीं हुए, तो भी एक धारणा बना लिया करे, पूर्वाग्रह ग्रसित हो जाए कोई कि मान तो ट्रिक याद कौन है, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती किसी चीज में नहीं करनी चाहिए। याद नहीं होती तो ये यहाँ पे जो है 8 के 8 पूरे लिख रखे हैं, इस तरीके से याद करो, डायरेक्ट याद कर लो। और डायरेक्ट नहीं होती है ना, उसके लिए सुविधा है ट्रिक। आगे बात समझ में ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे। चलो भाई
बटे इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो अब क्या है, आगे अपने आएंगे एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब होता है जैसे जहां पे जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से रिलेटेड बातें जहां पे करेंगे, वहां पे आप लोगों इनको जो है एमएसएमई उद्योग के अंतर्गत माना जाता है। एमएसएमई एक्ट भी आया है, अब कई सारे जो है उद्योगपति जो होते हैं, मतलब छोटा मोटा जिनके बिजनेस है, वो बेचारे इस एमएसएमई नीति से भी बहुत परेशान हुए। गुजरात में काफी सारे व्यापारी जिनको बहुत सारे, क्योंकि फिर इसमें पक्के बिल वगैरह बहुत सारी उनको बेजमारी करनी पड़ी। तो ये एमएसएमई एक्ट से सुविधा है, लेकिन एक तरीके से एक बार एक्सेप्ट करने में समस्या होती है। तो एमएसएमई नीति जो है 2020 के अंतर्गत इनमें उद्योगों के दायरे में कुछ जो है संशोधन किए गए, परिवर्तन किए गए और उनकी लिमिट को थोड़ा सा बढ़ाया गया। और नई लिमिट के अनुसार आप लोगों को कुछ थोड़ी सी अपडेट रहना जरूरी है। इसमें एक चीज तो ध्यान रखनी है कि निवेश की सीमा कितनी, और एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि कारोबार यानी कि टर्नओवर, अपन कहते हैं ना कि कितना टर्नओवर है। कोई भाई सरकारी नौकर आदमी की कोई नहीं पूछ सके कितना टर्नओवर है। सरकारी नौकर आदमी खाली पूछे सैलरी कितनी है, ठीक है, बस इतना पूछ सके। और वो भी पूछे ही कौन, क्योंकि लोग ध्यान रखे ओ मास्टर है तो मास्टर की सैलरी कितनी, ओ भाई लेक्चरर है लेक्चरर की सैलरी कितनी, ओ भाई तहसीलदार है तहसीलदार, हालांकि मांगे सैलरी तहसीलदार एसडीएम तो थोड़े मतलब कम ही रखे, पर तो भी मतलब ज्यादातर तो सैलरी मास्टर की ध्यान में रहे लोग, ठीक है। तो बाणे तो पूछने का काम ही नहीं, बाणे टर्नओवर नहीं पूछे जाए। टर्नओवर किन पूछे जाए? उद्योगपति जो कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पे कारोबार का मतलब क्या है कि टर्नओवर। अब ये सीमा है नवीनतम सीमा, ठीक है, अपडेट रहना। अब देखो सूक्ष्म उद्योग का दायरा क्या किया है, निवेश 1 करोड़ रुपए तक और कारोबार जो है 5 करोड़ तक का टर्नओवर हो तो वो सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आएगा। फिर आ गया लघु उद्योग। ये भाई अब उद्योग पढ़ रहे तो ये चीजें वर्गीकरण ध्यान होना जरूरी है। लघु उद्योग में 10 करोड़ तक तो निवेश की सीमा है और 50 करोड़ तक है कारोबार। तो यानी कि टर्नओवर 50 करोड़ तक है तो ये आ जाएंगे किसके अंदर? लघु उद्योग के अंदर। फिर ये इनसे थोड़ा सा आकार बड़ा हो गया तो मध्यम उद्योग, जिसमें 50 करोड़ रुपए तक तो है निवेश और 250 करोड़ तक है कारोबार। अब बोलो अपार टर्नओवर 250 करोड़ देन तो अब मतलब यूं चला है, मतलब 250 करोड़ किसी का टर्नओवर है तो 250 करोड़ कम होते हैं क्या? है नहीं होते। तो 250 करोड़ का टर्नओवर हो मतलब कि फिर वो तो आदमी वास्तव में वो आदमी थोड़ी रहता है, उद्योगपति रहता है कि नहीं? ठीक है, चलिए। तो ये थोड़ी सी क्या है सीमाएं आप लोगों को ध्यान में रखनी है ना। अपने जैसे मास्टर बनेंगे या सरकारी नौकरी लेंगे तो अपने को तो सैलरी थोड़ी सी ध्यान रखनी है, लेकिन वो बनने के लिए इन उद्योगपतियों के टर्नओवर वगैरह ये ध्यान में रखने जरूरी होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई नीति के अनुसार ये किए गए वर्गीकरण आप लोगों को ध्यान रहेगा कि सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत कौन आते हैं, लघु के अंतर्गत, मध्यम के अंतर्गत, फिर आ जाएंगे वृहद उद्योग, ठीक है। और एक होते हैं कुटीर जो फिर इनसे भी नीचे। भाई घरों में देखे होंगे आपने, किसी ने प्लास्टिक के डब्बे बनाने की मशीन लगाई हुई है, किसी ने अगरबत्ती बनाने के कुछ उपकरण लगाए हुए हैं, या कोई मानव संसाधन है ऐसा कर रहे हैं तो कुटीर उद्योग के अंदर। किसी ने वो जो है बांस की लकड़ियों से टोकरियां बनाने वाले, तो ये सारे उनके अंतर्गत आ जाते हैं, है ना। बूरे के उद्योग वगैरह वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ये आप लोगों को ध्यान रखना है जो एमएसएमई नीति के अंतर्गत आते हैं। ये एक सामान्य सा वर्गीकरण है, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा एक एक चीज आप लोगों के अपन बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से कवर करके चलेंगे, चिंता करने की बात नहीं। आओ भाई अब ध्यान देना है औद्योगिक नीतियों पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें से ये आदि वाली है ना, ये आदि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे देखो सीधे सीधे प्रश्न आप लोगों के दो तरीके से बनता है कि कुल औद्योगिक नीतियां अब तक कितनी। तो अब तक तो है 5, लेकिन 2 बीच में छोटी छोटी नीतियां और आई, जिसमें एक तो आई थी उद्योग निवेश नीति 2010, ठीक है। एक आई थी निवेश एवं प्रोत्साहन वाली नीति आई थी 2010 के अंदर, और एक आई थी आप लोगों के 2015 के अंदर, ठीक है। वो कौन सी थी? वो यही सूक्ष्म लघु वाली, ये वाली थी, इन उद्योगों के संबंधित, ठीक है, सूक्ष्म लघु मध्यम वाली थी, ठीक है। तो यदि इन दोनों छोटी छोटी को भी काउंट करें तो अपने होगी कुल 7, लेकिन 7 एग्जामिनर मानता नहीं। एग्जामिनर मानता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले तो आप लोगों की कितनी ध्यान में रखनी है? 5 औद्योगिक नीतियां, लेकिन वहां पे ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 5 और 7 दोनों आ गए तो गुरुजी क्या करना है? तो 5 करना है, क्योंकि एग्जामिनर ने पहले 5 माना है।
ठीक है। और पहले 5 माना है, मतलब 2015 के बाद वाले पेपर में 5 माना है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को 5 ध्यान में रखनी है। यदि आप देखो कोई कहते हैं कि सर 5 तो ऑप्शन में ही नहीं, तो फिर 7 ध्यान में रखनी है। क्यों है वो बता दिया। अब व्यवस्थित तौर पे जो मतलब औद्योगिक नीतियां आई वो मुख्य मोटे तौर पे 5 ही है। वैसे आगे बीच में एक उद्योग निवेश नीति आ गई जो 2010 के अंदर आई, ठीक है, 2010 में। और ये आई सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग से संबंधित, तो वो आई 2015 में। इन दोनों को भी काउंट करते हैं तो 5 + 2 7। अब क्योंकि कंफ्यूजन कहां होता है, इस औद्योगिक नीतियों में होता है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले से ही आप लोगों के डाउट क्लियर कर दिया। अब भी कोई टबर वो पूछ ले, गुरुजी मैं तो इतनी बड़ी ओड़ी सही क्या है बताओ, तो मैं हकीकत बस मैं बिगड़ जाऊं, बस ठीक नहीं रहे, ठीक है। बता दिया, पहले ही कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। अब आते हैं कि पहली औद्योगिक नीति कौन सी थी। पहली औद्योगिक नीति जून 1978, 24 तारीख याद नहीं रहती की बात कौन, 1978 जरूर ध्यान में रखना है। 24 जून 1978 जरूर ध्यान में रखना है। पहली नीति ये थी। और नवीनतम नीति ध्यान में रखनी है, नवीनतम पूछी जाती है। नवीनतम 2019, राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति जुलाई 2019। तो देखो इसमें जून ध्यान रखना है, जून के बाद नवीनतम जुलाई ध्यान रखना है, ठीक है। और तारीख भी याद रखना है। और बढ़िया तरीको बताऊं, 24 जून ने तो खुली स्कूल, ठीक है, किंग वास्ते मास्टर वास्ते खुल गई 24 जून ने। 24 जून को सभी मास्टरों को हाजिर होना ही पड़ा। और 1 जुलाई से खुली है बच्चों के लिए। टाबरों वास्ते कद खुली है 1 जुलाई। देख लो कोई फेर है तो मुझे बताना। 24 जून और 1 जुलाई। देखो सन तो याद रखने पड़ेंगे, 1978 में पहली है, 2019 में नवीनतम है। लेकिन टाबरा की बार स्कूल खुली है, था ध्यान है नहीं, बन ठन के स्कूल चले हम। मैं भी इंस्टा मत कल रील गाली, एक पोस्ट गाली, बन ठन के स्कूल चले हम, है ना। तो वो ही है भाई। क्या आप लोगों को याद रखने का तरीका तो चाहिए। 24 जून को मास्टरों को बुला दिए, ठीक है। और अपने 1 जुलाई से टबर आए। तो बस करना क्या है भैया, जीजीडी पर हो याद तो करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब तक लागू औद्योगिक नीतियां 5 और 7 कैसे हो सकती है वो बता दिया। अब देखो दूसरी है सन याद करो। इसमें महीना नहीं याद रहे ना कोई बात नहीं, तरीका पहले यही होता है, पहले सन याद करो। महीना याद होता है तो ठीक है, नहीं हो तो सन से भी अपन जो है दूर हो जाएंगे। तो 1991, 1994, 1998, ठीक है, 3-4 साल रो अंतर है। 91, 94, 98, 91, 94, 98, पहली 78 और नवीनतम 2019। हो गए याद आप लोगों को। देखो आंख बंद करके याद हुए कि नहीं। पहली 1978, उसके बाद में 91, उसके बाद में 94, उसके बाद में 98, उसके बाद में 2019। पहली वाले की डेट याद करी अपन ने कि 24 जून को बच्चों की स्कूल खुल गई। नवीनतम की डेट याद करी कि 1 जुलाई को 24 जून को मास्टरों के लिए खुल गई, 1 जुलाई को बच्चों के लिए खुल गई। तो ये डायरेक्ट ही याद है कि नहीं। बोलो भैरवनाथ की जय। अब देखो जय इसलिए बोली है कि सर्वाधिक जो है भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में घोषित नीतियां हैं। पहली 3 आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो भैरव सिंह शेखावत, यूं भी पूछा जाता है प्रश्न कि सर्वाधिक औद्योगिक नीतियां किसके कार्यकाल में, कौन से सीएम के कार्यकाल में। तो भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में है भैया, ठीक है। तो ये चीजें पूरी की पूरी हो गई याद, रटना तो नहीं पड़ेगा, ध्यान से क्लास देखिए बस। अब ये क्या है, ये है राजस्थान हस्तशिल्प नीति, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी, ठीक है, 2022। इसमें से देखो ये मैंने शामिल इसलिए किया है कि इसमें डेस्क्रिप्टिव चीजें भाई हस्तशिल्प के उत्थान से संबंधित ही है। पहली हस्तशिल्प नीति लागू की गई राजस्थान में, ठीक है। तो यहां पे आप लोगों को जो ध्यान रखना है वो ये है, कब की गई, 17 सितंबर 2022 को राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। पूछा तो यही जाता है। अब ये बाकी चीज समझने के लिए बढ़िया, बहुत क्लियर दिख रहा है, आप लोग पढ़ सकते हो, मैं भागवत नहीं बाचूंगा, ठीक है। समझने वाली चीजें हैं, आप इतने तो मैच्योर हो क्या, हाँ ये चीजें समझने वाली है। पूछा क्या जाता है एग्जाम में पूछा जाएगा आप लोगों को, तारीख पूछी जाएगी, जो यहाँ पे फोकस मैंने आप लोगों के कर दिया है। आगे बात समझ, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलो भाई ले लो स्क्रीनशॉट। मैं कह रही हूं थे अगर क्लास भी ढंगू देख ली ना थे, सवाल तो खुटा कौन करो। हाँ अब बात है कि थे मतलब बातें करता नहीं थोड़ी हल्के में ले लो कि हाँ फ्री की क्लास है तो क्या है, एफर्ट थोड़ी होगा इतना। तो ये तो भैया आप लोगों का जो है बिल्कुल पक्का वाला भ्रम है। और अब
6 लाख सदस्यों का परिवार होते होते ये भ्रम तो मैं समझता हूं कि कोई पाल के बैठा है, तो वो यानी कि जबरदस्ती पाल के बैठा है भ्रम, है कि नहीं? नहीं, देख लो आज की तारीख में आप कोई चैनल बना के देख लो, कोई 5-7 सब्सक्राइबर जुड़ते हो, अपने घर वाले ही नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते ना। क्यों जुड़ते हैं? यदि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होगा तभी वो जुड़े हैं और तभी जुड़ते जा रहे हैं। नहीं मिल रहा होता तो कौन आजकल कौन परवाह करे क्या? हाँ पढ़ा रहा हो क्या? कितना चैनल है, लाखों चैनल है, हजारों चैनल है कि नहीं? तो यहाँ पे फोकस करना आप लोगों को है, ठीक है। एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को दे रहा हूं और देख लो, बीएसटीसी पेपर उठा के देख लो, सवाल कोई 12 क्यों है, सवाल ही पैदा कौन हुए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देनी है कि औद्योगिक इकाइयां, अब ध्यान देना, यहाँ पे जिले कैसे बदलेंगे क्या है वो सारी की सारी मैं चीज बताऊंगा, ठीक है। और यहां से प्रश्न बनते भी हैं। देखो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां, अब सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों से मतलब है कि फैक्ट्रियां भी होगी वहां पे, ठीक है, कारखाने भी होंगे, दूसरी चीजें भी होगी, मतलब उद्योगों से संबंधित समस्त इकाइयों की बात करें तो अपने राजधानी जाना है जयपुर, ठीक है। अब कोई यूं पूछ ले सर जयपुर ग्रामीण या जयपुर शहर, तो जयपुर जहां लिखा है वहां पे शहर ऑटोमेटिक है, जहां ग्रामीण आएगा वहां पीछे ग्रामीण लिखा जाएगा, ठीक है। सिर्फ जयपुर लिखा है तो वो जयपुर शहर है, ठीक है। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयां जैसलमेर, अब इसमें तो जिला बदला ही नहीं, जैसलमेर में, जैसलमेर तो वही का वही रहा है। तो न्यूनतम जैसलमेर में क्यों है? क्योंकि वहां दौरे ज्यादा है, मरुस्थलीय प्रभाव ज्यादा है, तो वहां पे संसाधनों की कमी है, इसलिए न्यूनतम, ठीक है। अब देखो राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर तो जयपुर, फिर क्योंकि राजधानी है इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और देखो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नगर गए ना तो जालोर है। हालांकि देखो जालोर के साथ विडंबना यह है कि जालोर में यदि देखा जाए तो ग्रेनाइट की बहुत सारी इकाइयां हैं, लेकिन फिर भी ग्रेनाइट की ज्यादा है, बाकी औद्योगिक इकाइयां कम है। तो यहां सिर्फ उद्योग की बात हो रही है, यानी समस्त उद्योग आ गए, बाकी औद्योगिक इकाइयां कम होने के कारण पिछड़े नगर के अंदर आता है जालोर, ठीक है। अब ये भी डाउट मैं क्लियर कराऊं कि कोई किसी के दिमाग में सर वहां तो इतनी ग्रेनाइट की फैक्ट्रियां हैं, लेकिन दूसरी इकाइयां कम होने के कारण ये पिछड़े नगर के अंदर आ जाता है। अब देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा उद्योग वाले जिले, जहां पे ज्यादा उद्योग है, वो कौन कौन से हैं? तो देखो अलवर, अब अलवर के अंदर इसलिए है क्योंकि अलवर में जो है वृहद औद्योगिक इकाइयां और बहुराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादा है। अब वो हालांकि खैरथल तिजारा के अंदर ज्यादा चली गई, ठीक है। भीलवाड़ा, क्योंकि सूती वस्त्र की यदि देखोगे तो भीलवाड़ा के अंदर, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, तो सूती वस्त्र औद्योगिक इकाइयां। यदि आप देखोगे वनस्पति घी का कारखाना, यदि आप देखोगे अभ्रक की ईंटें, तो भीलवाड़ा इसलिए अव्वल चलता है, ठीक है। और जयपुर क्योंकि राजधानी है ही, खैरथल तिजारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण, और कोटपुतली बहरोड भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण आगे जाता है। ज्यादा उद्योग वाले जिलों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक क्लियर? एक एक लाइन को वापस डिस्क्राइब करके आप लोगों को क्लियर किया। कोई मानसिक धारणा बना के मत बैठना के बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या है वो है, सब चीजें समझाई जाती है बोर्ड पर, इसलिए लिखा जाता है समय आपका भी बचे मेरा भी बचे। जो चीज मैच्योर हो चुकी है समझनी है वो समझनी है, खाली यहाँ डिजिटल बोर्ड में लिख रही हूँ मैं, तो इन्हें भी हल्की लगे कि डिजिटल बोर्ड ले लियो, वो ब्लैक बोर्ड वालों काम करे आदमी, ठीक है। तो थोड़ा सा सदुपयोग कर रहे हैं और आप लोग इस चीज को समझते हो, ठीक है। नहीं समझते हो तो फिर समझ जाओगे, ले स्क्रीनशॉट। हाल ही अगर कोई काली बातें करे, गुरुजी लिखने वाला मजा आता है, तो थे लिखो, ठीक है, थे लो मजो, मैं तो यहीं पढ़ा हूं, ठीक है। कई जना आज काली झालर आज अगर गुरुजी अगर लिखते ना आप याद करके तो मजा आ जाता। अब मजा लेना है कि सिलेक्शन लेना है? मजा लेने वाला मजा ही लेता रही और सिलेक्शन दूजे ही ले जाई, है कि नहीं? आते हैं कई, मेरे को पता है ना, वो कमेंट करते हैं, वो छोटे बच्चे बदमाश होते हैं ना स्कूल वाले, लगता है गुरुजी। चलिए, राजस्थान में न्यूनतम उद्योग वाले, आज मजा आया होगा आप लोगों को कि हाँ सर आते तो है ऐसे, तो हमें बताओ हमें कैसा लग रहा है? मतलब पढ़ने वाले नहीं होते, सलाह देने, हर घर सलाहकार है राजस्थान और भारत में, हर घर सलाहकार, हर घर डॉक्टर, ठीक है। कि दैनिक मतलब बहुतायात में पाए जाते हैं यहाँ पे अपने, है ना। देखो राजस्थान में न्यूनतम उद्योग वाले जिले जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, करौली, 4 ध्यान में रख लेना, ये पूछा जाता है, ये युग में यूं का यूं पूछा जाता है। जैसलमेर, जालोर, ट्रिपल जे, देखो ट्रिपल जे तो यही होगा, जे जे जे, और करौली, ठीक है, ट्रिपल जे कर, ठीक। चल
सर्वाधिक लघु उद्योग कहाँ है? अब इसीलिए मैंने पहले आप लोगों के क्लियर किया कि लघु उद्योग में कौन आएंगे, सूक्ष्म में कौन आएंगे, मध्यम में कौन आएंगे, है ना, वो चीज क्लियर है। अब देखो सर्वाधिक लघु उद्योग जयपुर और अलवर के अंदर है, न्यूनतम लघु उद्योग करौली में, न्यूनतम लघु उद्योग करौली में। अब देखो सर्वाधिक मध्यम और वृहद उद्योग, मध्यम से कैटेगरी बढ़ते ही वो चले जाते हैं वृहद उद्योग में, ये है आप लोगों के अलवर। लेकिन अब आप लोगों के धीरे धीरे इसमें जब डेटा क्लियर होंगे तब आप लोग पाओगे कि मध्यम उद्योग भी धीरे धीरे कहां शिफ्ट होंगे, खैरथल तिजारा शिफ्ट होंगे। कारण है एनसीआर क्षेत्र, क्या है, नेशनल कैपिटल रेंज, एनसीआर, नोएडा वाला क्षेत्र है ना, वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत है, वो नेशनल कैपिटल रेंज के एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। एनसीआर क्षेत्र होने के कारण बहुत जल्दी और फास्ट डेवलप हुआ नोएडा, ठीक है, खटाक। चलिए न्यूनतम मध्यम और वृहद उद्योग कहां, करौली। देखो लघु उद्योग में भी न्यूनतम है करौली और यहां पे भी करौली है कि नहीं। चलिए सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है, जिनका पंजीकृत हो रखी है, ठीक है, तो जयपुर और जोधपुर में, दोनों ही बड़े बड़े, जयपुर जोधपुर क्या है तो बड़ी चीजें आएगी, ठीक है। और न्यूनतम पंजीकृत क्या है तो जैसलमेर और बारां के अंदर है। न्यूनतम पंजीकृत फैक्ट्रियां कहां है, जैसलमेर और बारां के अंदर। अब देखो सर्वाधिक फैक्ट्रियां, अब इसमें पंजीकृत भी आ गई और अपंजीकृत भी आ गई, इसलिए पहले पंजीकृत लिखाई है, यहां डायरेक्ट आया है, यानी कि दोनों तरह की आई फैक्ट्रियों से संबंधित बात हो रही है, तो ये अलवर और जयपुर। और न्यूनतम फैक्ट्रियां गए, अब पंजीकृत गैर पंजीकृत दोनों ही आ गई, तो जालोर और करौली। अब ये डेटा ऐसे हैं, थोड़े से आप लोगों को ध्यान से पढ़ने होंगे, एक बार बढ़िया नोट्स बन गए तो ये क्या है, आप नोट्स बनाते हो जैसे आपने ये लाइन लिखी और सामने आपने आंसर लिखा, ये लाइन लिखी और सामने आंसर लिखा, नोट्स ऐसे ही बनते हैं। उसके बाद में 2-4 बार पढ़ा, फिर याद रखने का तरीका, इसको छुपाओ, इसको छुपा कर पढ़ो कि हाँ याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हुआ कि नहीं हुआ, यही सबसे बेस्ट वे है इसको याद करने का, ठीक है। आप लोगों को तरीका भी बता दिया, कहां है, फोकस कर लेते हैं, आप लोगों को तरीका भी बता दिया कि याद रखना कैसे। भाई नोट्स बनाने की आपको जरूरत पड़ नहीं रही, नोट्स बने बनाए मिल रहे हैं, आप लोगों को क्लास ढूंढने की जरूरत पड़ नहीं रही, सिलेबस के अनुसार चल रही है, और याद करने का पैटर्न बताया जा रहा है। डाउट होगा तो फिर वो कहीं ना कहीं आप लोगों के अपडेट कुछ होना होगा, तो वो आप लोगों को टेलीग्राम पे बता दिया। अब कोई कहे गुरुजी मैं तो टेलीग्राम चलावा ही कौन, एडी एडी तो मतलब मान मिले, स्टूडेंट भी मान मिले, बहुत मतलब विद्वान विद्वान मिलते हैं कोई। अब बताओ पानी के पास जाना भी नहीं और प्यास भी बुझानी, कैसे होगा, कुछ मैं तो टेलीग्राम चलावे कौन, अरे तेरे काका जी चला ली, तू क्यों चलावे, बे अपडेट जी, है कि नहीं। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, सुविधा बता दी, उपभोग करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है, कि हाँ करनी चाहिए उपभोग, तो करने वाले कर ही रहे हैं, 2,35,000 विद्यार्थी जुड़े हैं, है कि नहीं, और जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं भी कर रहे हैं। अब देखो बहुराष्ट्रीय कंपनियां पढ़ रहे हैं अपन, बहुराष्ट्रीय कंपनी, राष्ट्र का मतलब क्या होता है, राष्ट्र का मतलब होता है देश। अब बहुराष्ट्रीय यानी कि एक कंपनी ऐसी है, एक नहीं मतलब है बहुत सारी, समझाने के लिए बता रहा हूं, एक कंपनी ऐसी है जो मुख्यतः है तो जैसे भारत की, लेकिन इसने उपक्रम अमेरिका में भी लगाया, कनाडा में भी लगाया, इंग्लैंड में लगा दिया, स्कॉटलैंड में लगा दिया, अफ्रीका में लगा दिया, अफगानिस्तान में लगा दिया, यानी कि उसकी ब्रांचें हो गई, सब उपक्रम अलग अलग जगह लगा दिए, ठीक है। तो वो क्या होगी, वही कंपनी बहुत जगह चल रही है, तो वो क्या होगी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। विदेश की कंपनियां आके अपने यहां पे उपक्रम लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत आता है। प्रश्न कैसे बनता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहां की है और उसका उपक्रम भारत में कहां है, यही प्रश्न बनता है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है ये आप लोगों के लिए, तो ध्यान भैया पूरा का पूरा देना है यहां पे, ठीक है। चलिए देखो सबसे पहली ध्यान रखो, बॉस एंड लॉन्ग, ठीक है, BL ऐसे ध्यान रखना, BL अमेरिका। अब कहां की है, अमेरिका की है। बॉस एंड लॉन्ग कहां की, अमेरिका। इसका राजस्थान में कहां पे उपक्रम है, भिवाड़ी, और भिवाड़ी वर्तमान में कौन से जिले के अंदर आता है, खैरथल तिजारा के अंदर आता है। कहां आता है, खैरथल तिजारा। यदि इसको पूछे कि इसका पूर्व जिला कौन सा था, पूर्व जिला इन सब का था अलवर, इन सब का मतलब है जो निमराना आएगा वो उसका भी अलवर था,
जो अलवर आएगा उसका भी अलवर था, और जो खैरथल तिजारा आएगा उसका भी अलवर था। अब जैसे नीमराणा यहां पढ़ेंगे अपन, तो वो चला गया कोटपुतली बहरोड के अंदर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। तो यहां पे BL बॉस एंड लॉ अमेरिका, सिक्पा स्विट्जरलैंड। ठीक है, सीधा स्विट्जरलैंड के कहां जाना है घूमने के बाद शादियां होती है, तो क्या बता कहां चले घूमने। अब जानो भले ही खेतला जी के दर्शन करना है तो भी मतलब बिंदनी इच्छा हुआ कि स्विट्जरलैंड ले जाते ठीक रहे। ठीक है, सीधा स्विट्जरलैंड। सिक्पा, सिक्पा कहां की है, स्विट्जरलैंड की है, भिवाड़ी खैरथल तिजारा के अंदर यहाँ पे उपक्रम है। ओके, कैप वाले भैया इडली दे। ठीक है, होता तो है इडली, वैसे साउथ इंडियन खाना इडली डोसे। ओए कैप वाले भैया इडली दे। ठीक है, ओए कैप वाले भैया इटली दे। तो ओ कैप इटली की कंपनी है, भिवाड़ी खैरथल तिजारा के अंदर यहाँ पे उपक्रम है। रिवोना फ्रांस की कंपनी है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, सेंट गोबिन। ठीक है, फ्रांस का सेंट लाना है, फ्रांस की है ये भी, और ये भी कहां है, भिवाड़ी खैरथल तिजारा। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री, इसको ऐसे ही कहा जाता है, सैमकोर ग्लास फैक्ट्री के नाम से ही पढ़ोगे आप। सैमकोर ग्लास फैक्ट्री दक्षिण कोरिया की है, और यहां पे कोटा के अंदर उपक्रम है। महाराजा इलेक्ट्रिक, देखो महाराजा यानी कि शाहजहां, ऐसे ध्यान रख लेना। तो शाहजहां, शाहजहां क्या था, राजा था, शासक था, तो शाहजहांपुर कहां की, भारत की ही है ये। ठीक है, लाफार्ज सीमेंट की कंपनी है, बहुत प्रसिद्ध फ्रांस की। ठीक है, सीमेंट की है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, वैसे निम्बाहेड़ा चित्तौड़ वाला एरिया सीमेंट के लिए जाना जाता है। होंडा कंपनी, जो आप हीरो और होंडा अब अलग अलग हो गए, पहले हीरो होंडा पढ़ते थे ना अपन, अब हीरो मोटोकॉर्प हो गया, होंडा अलग हो गई। जापान की कंपनी है ये, टपुकड़ा के अंदर। टपुकड़ा कहां है वर्तमान, खैरथल तिजारा, और निमराना के अंदर भी उपक्रम है इसका, कोटपुतली बहरोड में। और सिएटल, ये भी जापान की कंपनी है, टपुकड़ा और निमराना के अंदर ही इसका उपक्रम है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सारणी पूरी की पूरी एकत्रित की हुई बहुत कम मिलती है, हल्के में नहीं लेना है, बड़ी भारी कंपनियां हैं सारी की सारी, हल्के में कैसे ले सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना, इन्हें बहुत काम आएगी आप लोगों के, और प्रश्न बनते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए सूचना ये है, देखो पशु परिचर की तो आप लोगों को पता ही है, ये सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, मॉडल पेपर वाले जरूर ज्वाइन कर लेना और अभ्यास करना यदि पशु परिचर तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी भूगोल 6ठी से 12वीं जो टेस्ट सीरीज 1 महीने पहले लगभग अपने हो गई थी, उसकी वैलिडिटी पूरी। ठीक है, अब वापस एक नई वैलिडिटी के साथ पूरी, यानी 2025 जुलाई 2025 तक की वैलिडिटी के साथ नई अपडेटेड वापस एनसीईआरटी ज्योग्राफी 6ठी से लगा के 12वीं तक हर टॉपिक के बेस्ट प्रश्न व्याख्या समेत लॉन्च कर दी है। कल टेलीग्राम पे सूचना भी दे दी थी आप लोगों को, और अभी 5 दिन जो है, अब तो 4 ही बचे, 4 दिन इस पे रहेगा ऑफर। ठीक है, 99 इसकी वैसे प्राइस है, 4 दिन 85, यानी जीएसटी तो लगता है 18%, लगा के आपको जो है तकरीबन 6ठी से 8वीं 75 प्लस टेस्ट है, और 100 रुपए के लगभग पड़ेगा जीएसटी समेत, मात्र कह सकते हो आप, क्योंकि 75 प्लस व्याख्यात्मक टेस्ट है। एनसीईआरटी की किताबें ही आप लेकर आ जाओगे ना, तो आप लोगों को, यदि आप, क्योंकि स्कूल में तो डायरेक्ट मिलेगी नहीं, बच्चों के जितनी आती है वहां भी कम पड़ती है, यदि आप मार्केट से एनसीईआरटी की किताबें ही लेकर आ जाते हो, तो भी आप लोगों को कम से कम 400-450 रुपए का आर्थिक वहन तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मात्र आप लोगों को 85 के अंदर तो पूरी कवर हो रही है, और उसके अलावा भी एनसीईआरटी की बुक्स में एक्स्ट्रा चीज बहुत सारी आती है, एक्स्ट्रा सारी निकल गई जो परीक्षा उपयोगी है वही वहां मिल रही, चूकना ही नहीं है। ठीक है, बता दिया आप लोगों को, फायदा किसमें, अब भी चूको तो आप जानते हो, आप जानो और आप जानो। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।